चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे जीओसी का। कल हम लोग पढ़े थे कार्बोकैटायन। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बो एनायन, इसका हाइब्रिड, शेप, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे। कितने भागों में इसको बांटा गया है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सब जा करके 12th में रिएक्शन के दरमियान में जब इस्तेमाल करेंगे तो उस समय आपको नया चीज़ें नज़र नहीं आएगा। इसलिए ये आज लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज पढ़ेंगे कार्बो एनायन। कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बो एनायन। इंटरमीडिएट इसके पहले पहला लेक्चर में यदि ये देखना लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, वहीं से सारा रिलेशन है इसका। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज थोड़ा सा है कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बस इतना ही चेंज है और कोई भी चेंज नहीं है। तो डिफिनेशन इसका डाल रहे हैं, द रिएक्शन इंटरमीडिएट, the reaction intermediate in which negative charge present on the carbon atom is called कार्बोएनायन, इज कॉल्ड कार्बोएनायन। इसको डिनोटेड हम लोग कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कार्बन के ऊपर क्या रख देंगे हम लोग, एक नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज जैसे रखेंगे ये कहलाएगा कार्बो एनायन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो देखिए ये है आपका कॉमन और पॉपुलर एग्जाम्पल। ये है कॉमन एग्जाम्पल, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और CH3H और इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ CH3 CH2 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तभी कहलाएगा कार्बोएनायन। कार्बन के अलावा कहीं दूसरे पर दे दिए तो कार्बोएनायन नहीं कहा जा सकता है। और बहुत सारे हैं, CH3 CH3 इसको मिटा दीजिए। CH3 और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये सब क्या है, कार्बोएनायन है, सब ये सब कार्बोएनायन है। यदि इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कितने तरीके के होते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन इसका हम करें तो कितने तरीके के होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो एनायन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन का वर्गीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बो एनायन का वर्गीकरण। कार्ब देखिए कितने भाग में बांटा गया है। सो देयर आर थ्री टाइप्स of
कार्बो एनायन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बो एनायन। कौन कौन होता है? तो पहला नंबर आपका है प्राइमरी कार्बो एनायन, प्राइमरी कार्बो एनायन, प्राइमरी कार्बो एनायन। दूसरा कौन होता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बो एनायन। तीसरा कौन होता है? टर्शियरी, टर्शियरी कार्बो एनायन। हम लोग पहला नंबर डिफाइन करेंगे, प्राइमरी कार्बो एनायन किसे कहते हैं? प्राइमरी कार्बो एनायन क्या होता है? प्राइमरी मतलब 1 डिग्री नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि जिस कार्बन में, कौन सा कार्बन? जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है। यदि डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है तो उसे हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। जैसे यहां देखिए, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो उससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? सिर्फ ये कार्बन, सिर्फ ये कार्बन अटैच है डायरेक्टली, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। इसमें देखिएगा, ये है मेरा नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, इससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? एक कार्बन ये अटैच है और ये कार्बन ये अटैच है और ये कार्बन, ये 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये टर्सरी कहलाएगा। एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होनी चाहिए तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बो एनायन। तो हम लोग लिखेंगे द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट in which, in which, in which negatively charged carbon, negatively charged carbon directly attached, directly attached only one carbon, only one carbon is called, is called primary कार्बो एनायन, इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बो एनायन। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हैं। CH3, इस पर है नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दीजिए, तो ये है नेगेटिवली चार्ज कार्बन और नेगेटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? एक कार्बन। तो इस कार्बन का हम लोग डिग्री यदि देखें तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। जैसे और हम बताते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज कार्बन कहलाएगा, उससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? तो देखिए डायरेक्टली सिर्फ ये कार्बन अटैच है। क्या ये कार्बन भी इसी से अटैच है क्या? नहीं, ये कार्बन तो इस कार्बन से अटैच है, तो इसका डिग्री थोड़ी हम देखेंगे, हम लोग इस कार्बन से देखेंगे कि इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है? एक कार्बन। तो कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री। CH3, 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 CH3 और यहां हम लोग दे दिए नेगेटिव चार्ज। जैसे यहां नेगेटिव चार्ज दिए तो वाट डिग्री इसका बढ़ गया, इसलिए वहां हम नहीं दे सकते हैं। इससे एक कार्बन और खींच लीजिए और यहां नेगेटिव चार्ज दे दीजिए। जैसे इस कार्बन पे हम नेगेटिव चार्ज दिए, इस कार्बन से डायरेक्टली सिर्फ ये कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया? 1 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। तो इस तरह हम लोग कहते हैं 1 डिग्री का एग्जाम्पल। दूसरा यदि हम लोग देखें
तो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी कार्बो एनायन, सेकेंडरी कार्बो एनायन, सेकेंडरी कार्बो एनायन। मतलब इस कार्बन में डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच होनी चाहिए? 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच होनी चाहिए। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट in which negatively charged carbon, negatively charged carbon directly attached to carbon is called secondary कार्बोएनायन, सेकेंडरी कार्बोएनायन। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, नेगेटिवली चार्ज कार्बन दे दीजिए, नेगेटिवली चार्ज कार्बन दे दिए। इस कार्बन से देखिए डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच्ड है, तो एक कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन ये अटैच है। 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये 2 डिग्री कहलाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए CH3 CH2 CH3 और यहाँ H दे दीजिए और इस पर दे दीजिए नेगेटिव। कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच है? 2 कार्बन डायरेक्टली। देखिए एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये वाला अटैच है और ये कार्बन ये अटैच है। 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ये कितना डिग्री कहलाएगा? 2 डिग्री कहलाएगा। जैसे और कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं? CH यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ लगा दीजिए CH3। क्या 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है? देखिए ये भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये भी कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो 2 कार्बन है तो इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। और इसी को हम लोग सेकेंडरी कहेंगे। ये भी कार्बन का कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। तो ये सब क्या है? सब सेकेंडरी कार्बोएनायन है। फिर आगे की यदि बात करें तो हम लोग टर्सरी कार्बोएनायन की बात करते हैं। ये हम लोग का है तीसरा नंबर, टर्सियरी, टर्सियरी कार्बोएनायन, टर्सरी कार्बोएनायन। क्या है ये? टर्सरी कार्बोएनायन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टी लिखते हैं या तो टर्ट लिखते हैं। 2 चीजें हम लोग लिखते हैं, टर्ट या तो टी लिख देते हैं। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफिनेशन सेम रहेगा। द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन इंटरमीडिएट in which negatively charged carbon directly attached 3 carbon is called tertiary carboanion, is called tertiary carboanion। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए CH3 और इस पर क्या डाल दीजिए? नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया? टर्सरी कार्बोएनायन कहलाया। जैसे और एग्जाम्पल की बात करें तो CH2 CH3 और इस पर दे दीजिए नेगेटिव चार्ज। क्या डिग्री? 3 डिग्री नहीं है, ये 3 डिग्री है। देखिए नेगेटिवली चार्ज कार्बन ये है, इससे डायरेक्टली एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है। 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। इसमें देखिए नेगेटिवली चार्ज कार्बन ये है, इससे एक ये कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है। 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी कार्बो
एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्सरी कार्बो एनायन। आगे यदि इसका स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन सबसे ज्यादा होता है CH3। इसका नाम है मिथाइल कार्बो एनायन। उसके बाद 1 डिग्री वाला CH3 CH2 और इस पर नेगेटिव चार्ज, ये 1 डिग्री वाला है। उसके बाद 2 डिग्री वाला स्टेबल होता है और सबसे कम स्टेबल जो है वो होता है 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री कार्बो एनायन सबसे लेस स्टेबल होता है। इस पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो स्टेबिलिटी के आधार पे देखें तो सबसे कम स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री। उसके बाद कौन होता है? 2 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? मिथाइल कार्बो एनायन। अब इसका हम बात करेंगे शेप क्या होगा, हाइब्रिड क्या होगा, लोन पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल चीजें हम लोग बात करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले इसका शेप हम लोग बात करेंगे। शेप क्या होगा, इसका हाइब्रिड क्या होगा। हाइब्रिड लॉन पेयर, LP मतलब लॉन पेयर, BP मतलब बॉन्ड पेयर, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब चीजें बात करेंगे। तो देखिएगा आप लोग कार्बो एनायन इसको कहते थे, कार्बन के ऊपर क्या डाल देते थे? नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या कहते थे? कार्बो एनायन कहते थे। क्या कहते थे? कार्बो एनायन कहते थे। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना मिल गया? 3। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना पीस है? 3 पीस है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या एक भी पाई बॉन्ड है? क्या एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड 0 है। नंबर ऑफ अच्छा हाइब्रिड इसका जान लीजिए, पहले हाइब्रिड इसका जानिए। इसका हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड क्या होता है? तो आपका सिग्मा बॉन्ड कितना निकल चुका है? 3। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3। और एक है यहां देख लीजिए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 और 1 कितना हो गया? टोटल 4। 4 का हाइब्रिड होता है S और P का कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। हाइब्रिड क्या निकल गया? sp3। यदि इसमें हम बात करें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की संख्या, तो कितने बॉन्ड है? 1 2 3, तो बॉन्ड की संख्या 3। नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या कितना है? LP इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने निकल गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना निकल गया? 3 और 1, टोटल मिल गया हमको 4। और इसी को हाइब्रिड हम क्या लिखे हुए हैं? sp3 लिखे हुए हैं। और बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 रहे तो उसका शेप होता है पिरामिडल। कैसा होता है? पिरामिडल शेप होता है। कैसा होता है? पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा उसका? तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो ये कार्बन है, एक यहां लोन पेयर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये मेरा निकल गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 107 डिग्री 28 मिनट होगा। 107 डिग्री 28 मिनट होगा। तो इतने सारे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब इसका यदि हम लोग आगे की बात करें फ्री रेडिकल का, तो फ्री रेडिकल भी सेम है कार्बो कैटायन और कार्बो एनायन की तरह।
बस डिफरेंट क्या है कि ये सब एक में कार्बोकैटायन, एक में पार्टिकल चार्ज है कैटायन, और एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप है। लेकिन फ्री रेडिकल में कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, उसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है। तो हम लोग अगला जो है वो बात करेंगे फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग मुल्लक। क्या कहते हैं? मुल्लक कहते हैं। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब कोई भी चार्ज उस पर डेवलप नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यानी देखिए ये कार्बन है, बॉन्ड, ये बॉन्ड, और इस पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर है, तो उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन क्या होगा? तो ये भी एक इंटरमीडिएट है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे द रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए ये न्यूट्रल है। द रिएक्शन न्यूट्रल इंटरमीडिएट, इन विच कार्बन contains odd electron, odd electron, odd electron, odd electron, or only one electron, only one electron, तो उसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। और उसको बोल सकते हैं कार्बन, यदि कार्बन के ऊपर है तो कार्बन फ्री रेडिकल बोल सकते हैं उसको हम लोग। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोटेड करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, कार्बन के ऊपर क्या रखेंगे? एक हम लोग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन रखे वो क्या कहलाया? फ्री रेडिकल। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बताइए एच एच और ये एच, देख लीजिए ये है फ्री रेडिकल। CH3, यहाँ H डाल दीजिए और यहाँ क्या डाल दीजिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इंटरमीडिएट, देखिए नेगेटिव चार्ज वाला से रहता था ये कार्बन डायरेक्टली अटैच, तो उसको 1 डिग्री कहते थे। तो ये क्या है? प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। यहां CH3 और यहां क्या है? H। तो इसको क्या कहेंगे? दो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो ये 2 डिग्री और 2 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल। और 3 डिग्री की बात करें तो यहां हम लोग क्या करेंगे? 3 ठो कार्बन को क्या करेंगे? अटैच करेंगे, 1 2 3, और सब में लगा देंगे मिथाइल ग्रुप। और जैसे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे ये मेरा हो जाएगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री को आप लोग कहते हैं टर्सरी फ्री रेडिकल। तो इस तरह से 3 तरीके के ये भी होता है। कौन कौन होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसका स्टेबिलिटी की बात करें यदि हम, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वो पूरे लिख देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
सबसे ज्यादा अस्टेबल कार्बोकैटायन की तरह होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ करता था। यहाँ 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा अस्टेबल होगा। उसके बाद 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा अस्टेबल होगा। तो ये बातें याद रखना है। इसका डिफिनेशन नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है, इसका स्टेबिलिटी याद रखना है। रिएक्शन के दरमियान में हम इस्तेमाल करेंगे जब प्रोडक्ट एक से अधिक टाइप के तैयार हो जाएगा। एक से अधिक टाइप कहने का मतलब है कि कभी कभी 3 डिग्री भी तैयार हो जाएगा, 2 डिग्री भी तैयार हो जाएगा और 1 डिग्री। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? तो मेजर प्रोडक्ट, मेजर कहने का मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन तैयार होगा? तो उस कंडीशन में हम लोग 3 डिग्री को ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे और 2 डिग्री वाला थोड़ा सा उससे कम, और सबसे कम कौन होगा? 1 डिग्री वाला होगा। तो ये बातें याद रखना है। यदि इसका शेप, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर यदि चेक करना चाहते हैं तो कार्बो एनायन की तरह होता है। एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और मान करके फिर आगे हम लोग इसको हाइब्रिड, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और शेप लिख देते हैं। तो सेम कार्बो एनायन की तरह होगा। तो हाँ, आप लोग को कितना तरह पढ़ाए? इंटरमीडिएट 3 तरीके के पढ़ाए। कौन कौन पढ़ाए? एक पढ़ाए कार्बो कैटायन। कार्बो कैटायन में क्या पढ़ाए कि 3 डिग्री कार्बो कैटायन सबसे ज्यादा अस्टेबल हुआ करता था। सबसे ज्यादा कौन होता था? 3 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री। कौन सा? 2 डिग्री। उसके बाद कौन सा हुआ करता था? 1 डिग्री। कौन हुआ करता था? 1 डिग्री। उसके बाद कौन हुआ करता था? मिथाइल कार्बोकैटायन। नहीं, तो ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी था। इधर स्टेबिलिटी क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज इधर कर रहा है। यदि कार्बो एनायन की बात करें तो CH3 मिथाइल कार्बो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ करता था। उसके बाद 1 डिग्री वाला हुआ करता था। उसके बाद 2 डिग्री वाला हुआ करता था। CH3 और यहाँ H और यहाँ कार्बो एनायन। और उसके बाद सबसे कम जो होता था वो सबसे कम होता था 3 डिग्री। इधर स्टेबिलिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। स्टेबिलिटी कार्बो एनायन का क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये बातें सिर्फ याद रखना है, डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। समरी ये है आपका कि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन आपस में क्या होता है? सेम होता है। कार्बो एनायन जस्ट थोड़ा सा उल्टा होता है कार्बोकैटायन का। बस इतना ही याद रखना है कि कार्बो एनायन फ्री रेडिकल सेम, कार्बो एनायन जस्ट उल्टा होता है। बस इतना ही, बाकी बात उधर जो पढ़ाए हैं उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे आप लोग को पढ़ाना है आइसोमेरिज्म, लेकिन आज इतना ही पढ़ाएंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। इसको आगे आप लोग को नोमेनक्लेचर भी पढ़ाना है, नोमेनक्लेचर भी पढ़ाएंगे। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिलेबस के साथ में। ठीक है, आज इतना ही।